अब बात ओमिक्रॉन के नामकरण की। कोरोना वेरिएंट्स के नामकरण को लेकर लंबे समय तक विवाद चला। वेरिएंट्स के नाम संख्या में होते थे, उनके उच्चारण को लेकर समस्या आती थी। फिर हुआ ये कि वेरिएंट जहां मिला उस जगह का नाम जोड़ दिया गया। जैसे B16172 सबसे पहले भारत में पकड़ में आया था, पॉपुलर कल्चर में उसे इंडियन वेरिएंट कहा गया। यह आपत्तिजनक था। उसी तरह जैसे कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस या वुहान फ्लू कहने पर आपत्ति जताई गई थी। WHO ने इस विवाद से बचने का एक उपाय निकाला। उन्होंने कहा कि वेरिएंट्स का नाम ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स के आधार पर रखे जाएंगे। इससे बोलने, पहचान करने और याद रखने में आसानी रहेगी। इससे किसी की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। मई 2021 से सिस्टम लागू हो गया। वैज्ञानिकों के लिए नंबरिंग वाला नाम चलता रहा। आम लोगों के हिस्से में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे नाम आए। ओमिक्रॉन के नामकरण पर हंगामा क्यों हुआ? ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फाबेट के में 15वें नंबर पर आता है। WHO ने अभी तक 7 वेरिएंट्स को नाम दिया है। डेल्टा चौथा लेटर है। उसके बाद के 6 लेटर WHO के मानकों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए 2 वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की पहचान 11वें और 12वें लेटर से की गई, लैम्डा और मी। जब साउथ अफ्रीका में नए वेरिएंट पकड़ में आया तब WHO ने फिर से किताब खोली। 13वां लेटर था नू, 14वें नंबर पर शी। ओमिक्रॉन 15वें नंबर पर दिख रहा था। WHO ने क्या किया? उसने नू और शी को साइड कर दिया और ओमिक्रॉन के कंधों पर बोझ डाल दिया। नू और शी दोनों WHO के मानकों पर खरे उतरते थे, इसके बावजूद उन्हें स्किप क्यों किया गया? बकौल WHO नू कुछ न्यू यानी नया से मेल खाता है। शी के साथ समस्या यह है कि यह चीन में बहुत ही कॉमन सरनेम है। WHO का तर्क था कि बीमारी के नामकरण में संस्कृति, समाज, देश, क्षेत्र या किसी समूह को आहत करने से बचना चाहिए। यही सही तरीका है। नू पर तो बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन शी को छोड़े जाने से कुछ लोगों को आपत्ति है। उनका मानना है कि WHO ने चीन के डर से ऐसा किया है। शी चीन के राष्ट्रपति के नाम का पहला हिस्सा है। अमेरिका के टेक्सास से सेनेटर टेड क्रूज ने ट्वीट किया कि अगर WHO चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इतना ही डरता है तो उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने कहा कि मेरे लिए इस वेरिएंट का असली नाम शी वेरिएंट ही रहेगा। WHO पर चीन के माथात काम करने के आरोप लगते रहे हैं। कोरोना के बारे में दुनिया को बताने की बात हो या ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ना बुलाने की, कोरोना के नियंत्रण में ताइवान की मिसाल दी जाती है, लेकिन चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है। भारी दबाव के बावजूद WHO ने चीन का पक्ष लिया। नवंबर 2020 में हुई बैठक में ताइवान को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर WHO की खूब आलोचना भी हुई थी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि नामकरण में चीन का दबाव था या नहीं, लेकिन हंगामा तो मच गया ही है। चचा शेक्सपियर कह गए हैं, नाम में क्या ही रखा है, लेकिन ये कथा कुछ और ही दावे करती है।